हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ एनसीईआरटी का आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया जो चैप्टर है, तो वहां से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो मैं बतलाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है टू क्यूब, लिखा हुआ है टू क्यूब, ठीक है, टू क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। मतलब दो क्यूब हैं और उनकी जो वॉल्यूम है, मतलब ईच क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंड इन टू इंड, अगर जहां पे मतलब एक क्यूब है दूसरा क्यूब है, अभी मैं उसको फिगर बना करके समझाता हूं। तो इन टू इन ज्वाइन करा दिया जाता है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबायड। तो जो दो क्यूब को जोड़ा जाएगा तो वो किस प्रकार से क्यूबायड बनेगा और किस प्रकार से उसकी फॉर्मेशन होगी, तो आइए जानते हैं। देखिए, सपोज जैसे यहाँ पे क्या है, एक क्यूब था, ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब है और इसका एंड कहाँ हो गया है, यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्यूब क्या कर दिया गया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक क्यूब जो है उसका क्या, जो आपका गिवन है, क्या गिवन है, तो वैल्यूम। तो गिवन लिखेंगे आप कि एक क्यूब की जो वैल्यूम है, लिखा है ना ईच क्यूब वैल्यूम, ईच मतलब प्रत्येक की जो वैल्यूम है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो गिवन, गिवन क्या, वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ ईच cube is equal to the 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द a टू द पावर 3, a टू द पावर 3। तो हम क्या कर देंगे, जो ये वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब है उसके जगह पे इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो 64 है, आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक्स, इसको आप कर देंगे ब्रेक, तो 64 लिख देंगे। मतलब देखिए, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ईच क्यूब 64 है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। तो मतलब इस वॉल्यूम को यहाँ पे रख देंगे, इसके जगह पे इसको यहाँ पे रख दिए। अब इस 64 को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। मतलब 4 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, आपका जो होता है वो क्या होता है, 4, 4 का क्यूब 64 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे a टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ ये क्यूब जो होता है उसकी प्रत्येक साइड जो होती है, प्रत्येक जो एज होती है वो क्या होती है, इक्वली होती है। इट मीन्स ये सभी बराबर होंगे। अगर ये 4 का है तो ये भी कितने का होगा, 4 का होगा, और ये भी कितने का होगा, 4 का होगा, और ये भी कितने का होगा, 4 का होगा। ठीक है, जब ये 4 का है तो ये भी कितने का होगा, 4 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब ये 4 का, ये 4 का, इन दोनों 4 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो आपका है ये भी कितने का है, 4 का ही है। तो आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो अब ये जो फिगर बन गई है, ये जो फिगर बना है पूरा, ये अब हो गया क्यूबायड। अब क्यूब नहीं रहा ये, अब ये क्या हो गया है, क्यूबायड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या फॉर्मूला होता है, पूछ रखा है रिजल्टिंग जो क्यूबायड बनी है उसकी टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्यूबायड की हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो इसका लेंथ कितना रहा, 4 है, ब्रेथ जो हो गया वो 8 हो गया, और जो हाइट है इसका वो कितना है, 4 है। लेंथ, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्यूबायड फिगर बनेगा, ठीक है, अगर कोई क्यूबायड बनाते हैं आप, सपोज अगर कोई आप क्यूबायड बनाते हैं, ये मान लीजिए क्यूबायड हो गया, तो ये जो हाइट इसकी है वो 4 की है, इसका जो क्या है,
ब्रेथ है इसका वो 8 का है, लेंथ तो लेंथ इसका 4 का है, ब्रेथ इसका 8 का है, और हाइट जो इसकी है वो 4 की हो गई। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबायड इज इक्वल टू द 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ पे देखिए, यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर होगा। तो यहां से उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी मेरे पास जो है कि आज फर्स्ट डे स्टार्ट किया हूं, तो मैं अभी कपड़ा लेना भी भूल गया हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबायड इज इक्वल टू द 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, 2 इंटू हो जाएगा, L की वैल्यू 4 हो गई, 8 हो जाएगी, B बराबर कितना है 8 है, प्लस B बराबर 8 हो जाएगा, H बराबर 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू आपकी है 4, और A क्या है, L है, तो L की जगह 4 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 32 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 32 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 16 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 का 0 1 कैरी, 6 1 7 और 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, मतलब 80 हो गया, और 8 दूनी का 16, और 0 इसमें क्या कर देंगे आप पीछे रख देंगे। तो इस प्रकार से जो दो क्यूब है, क्यूब क्या होता है, इसके सभी फेस इक्वल होंगे, सभी फेसों की एरिया जो होगी वो इक्वल होगी, और जो क्यूब फॉर्म करता है जब सभी फेस की एरिया इक्वल होती है, मतलब स्क्वायर साइड्स जब जुड़ते हैं, स्क्वायर साइड से क्यूब बनता है, और जब दो क्यूब जुड़े हैं तो एक क्यूबायड बने हैं। तो इस प्रकार से मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और जो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स।